Hi kids, what's up? How's everybody? फाइन सर। कूल, एकदम फिट। बहुत बढ़िया। Okay. चलो आज एक नया खेल खेलते हैं। वो कौन सा सा? Let's play with words. स्क्रैबल या क्रॉसवर्ड? ये तो मैं ही जीतूंगा। मैं तो कभी हारा ही नहीं। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। इस गेम में कोई हार जीत तो है ही नहीं, सिर्फ प्यार और प्रीत है। ऐसी कौन सी डिफरेंट गेम है? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है तोड़ मरोड़ के बोल। तोड़ मरोड़ के बोल? यस, तोड़ मरोड़ के बोल पर अच्छा बोल। ऐसी कौन सी डिफरेंट गेम है? तोड़ मरोड़ के बोल, बोल तोड़ मरोड़ के बोल पर अच्छा बोल, अच्छा बोल, अच्छा बोल, अच्छा बोल, अच्छा बोल। मत को रहने दो, रहमत होती है, शान पर रखो परेशानी दूर होती है। क्लास में जाते हो क्यों घबराते हो, कल की आस हो फिर भी इतराते हो। सत का संग करो सत्संग होता है, रन विद सिम ऑफ गॉड सिमरन होता है। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। अरे कुछ तो अच्छा बोल रहे भाई। Please at chapter A then read as Allah बोल, अच्छा बोल, अल्लाह बोल, अच्छा बोल, अल्लाह बोल। Come on kids, let's start with the game. अच्छा ये बताओ, आप सबको पारस का मतलब पता है क्या? सर, मैंने पढ़ा था अगर लोहा पारस को टच कर जाए तो लोहा भी सोना हो जाता है। ओ नहीं सर, इन्हें की पता। मैं दसदा, मैं 8वीं क्लास च पढ़दा। मान लो आ रही चाह ते आ रहा रस, रस नु चाह विच पा दो, बन गया पारस। सर, पारस को ब्रेक करके देखें। ओए ओ कितना? वो ऐसे जिसने जिंदगी में ज्ञान के रस को पा लिया, वो पारस हो गया। Yes, rightly said. Now it's time to introduce you with Mr. Yesteryear, who will tell you some amazing facts. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर यस्टरईयर और मैं आपको लेके जाऊंगा हिस्ट्री की फन फील्ड राइड में। हम जानेंगे बहुत कुछ, कब क्या हुआ, हम मिलेंगे पुराने कैरेक्टर्स से, हम जानते हैं जून के बारे में। क्या आप जानते हैं जून के महीने का नाम पहले लूनियस हुआ करता था, एंड इन द अर्ली रोमन कैलेंडर जून हैड ओनली 29 days. It was Julius Caesar who added an additional day, giving June 30 days. बच्चों, फुटबॉल लेजेंड लायनल मेसी का नाम तो आपने सुना ही है। क्या आपको पता है इनका बर्थडे भी जून में ही आता है? क्या आप जानते हैं इन हिज अर्ली एज मेसी वाज डायग्नोस्ड विद अ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, पर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी और खूब मेहनत की, एंड नो डाउट टुडे ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. Also, every 5th June is observed as World Environment Day. And do you know, every year with the blessings of Sadhguru Mataji, Sant Nirankari Charitable Foundation organizes cleanliness drive and tree plantation drives across the globe. बाबा हरदेव सिंह जी ने भी तो कहा है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक हैं. Kids, 14th of this month is also observed as World Blood Donor Day. और जैसा कि हम सब जानते हैं, संत निरंकारी मिशन ने तो पूरे वर्ल्ड में ब्लड डोनेशन का इंस्पिरेशनल एग्जांपल सेट किया है. We must be proud that we all are a part of this mission. 21st June has double significance as it is the longest day of the year and is also celebrated as International Yoga Day. बच्चों, आपको याद है ना कैसे हम हर साल बाबा जी के साथ जून में मसूरी जाया करते थे,
जहां पिकनिक्स पर उनके साथ वॉलीबॉल खेलने का मौका मिलता और हम सब खूब एंजॉय करते। और साथ ही संत निरंकारी मिशन also carried out many social services in Mussoorie, and so the famous Camel's Back Road has been now renamed as निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी मार्ग। दोस्तों, आपको इस महीने का एपिसोड चंडीगढ़ टीम की तरफ से मिल रहा है, तो चलिए जानते हैं चंडीगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द संत निरंकारी भवन in Sector 30 Chandigarh was inaugurated by His Holiness Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj on 9th May 1992, and the first Bal Samagam in the presence of Baba Hardev Singh Ji was held in Chandigarh on 1st Jan 1995 at Mauli Jagran Bhavan. Come on kids, let's continue with our game now. अपरम, मैंने सुना कि कल आपकी टीम ने बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। हाँ सर, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ सर, मैंने भी देखा था। इन्होंने तो कल एक्चुअल में कमाल ही कर दिया था। अच्छा ये बताओ, ये कमाल होता क्या है? आप भी कमाल की बात करते हो सर। कमाल तो कमाल ही होता है ना। और ये कभी कभी क्यों होता है, हमेशा क्यों नहीं होता? एक्चुअली सर, कल फर्स्ट टाइम हम सब टीम वर्क से खेले और फिर जब सारी टीम साथ में खेली तो कमाल तो होना ही था। सर, अपनी गेम के हिसाब से इस कमाल वर्ड को भी तोड़ने का मन कर रहा है। वो कैसे? सर, इन माय ओपिनियन कमाल वर्ड इंग्लिश के दो वर्ड्स को जोड़कर बना है, कम प्लस ऑल, यानी कि कमॉल। सो इफ वी ऑल कम टुगेदर एंड वर्क इन यूनिटी, तभी तो कमाल होगा ना। वाओ, ग्रेट। और आपको पता है कि एक कमाल कबाड़ से भी होता है? सर, कभी सुना तो नहीं पर ट्राई जरूर कर सकते हैं। वो कैसे? विद दीज एम्प्टी बॉटल्स। अच्छा, चलो आज आपका ये कमाल भी देखते हैं। Let's shape up! तो देखा आपने कैसे कबाड़ से भी कमाल होता है? Yes sir, it was too much fun. Rather we learned something new. That's the spirit. Now I'll give you a full sentence. ओए, हुणा किहड़ी नवीं चीज आने वाली है? वीरे, पहले सुन तो ले। जीवन व्यर्थ ना बनाओ। हैं? सर, ये तो करना की है। ये मैंने आप पर छोड़ दिया, आप खुद ही डिसाइड करो। लेकिन सर, कोई हिंट तो दो ना, ऐसे कैसे समझ आएगा? नहीं नहीं, नो हिंट्स। सर, मैं बताऊं? ओए मेरे बीरबल, पहला सीधा खड़ा होना था सीख ले। अरे उसको बोलने तो दो, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। बोलो बेटा। सर, जीवन वर्थ बनाओ, व्यर्थ न बनाओ। भाई मान गए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके किड्स, अब ये बताओ कि जीवन वर्थफुल कैसे बन सकता है? एनीबडी? अरे अपनी स्किल से। चलिए अब हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां से इंस्पायर होकर हम अपने फ्यूचर को और ब्राइट बना सकते हैं, यानी कि विजिट टू स्किल सिटी। आओ हुनर पहचाने। अनाया, कहाँ खो गए आप? सर, हम कब से खेल रहे हैं, अभी तक आपने एक सेल्फी भी नहीं ली। हाँ सर, सेल्फी ले लो। ओके, व्हाई नॉट? श्योर, कम ऑन। बातों बातों में एक और वर्ड मिल गया ब्रेक करने के लिए। वो क्या सर? सेल्फी ले लो। यानी कि हम सदगुरु को कह रहे हैं कि सेल्फ ही ले लो, यानी हम अपने आप को सदगुरु को अर्पण कर रहे हैं। सर, मैं बताऊं, मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन सदगुरु को अर्पण किया था। वो कौन? भूल गए? उस दिन हम बाबू केशव राम जी के घर गए थे संगत में।
उनकी मिसेस ने कितना अच्छा बताया था बाबूजी के बारे में। ओह हाँ, कितना अच्छा लगा था उनको सुनकर। बाबूजी का जन्म सन 1931 में पाकिस्तान में ज़िला मुजफ्फरगढ़ में हुआ था। बाबूजी को 1956 में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाबूजी को बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। 1977 में बाबा गुरबचन सिंह जी चंडीगढ़ में आए, जो कि 20 सेक्टर में बच्चों का समागम रखा गया था। तो बाबूजी को भी शौक़ भी था, जज्बा भी था, वो भी निक्कर डालकर बच्चों में शामिल हो गए। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये देखा कि इनमें इतना प्रीत प्यार जज्बा है, तो बाबा हरदेव सिंह जी ने 1989 में सभी बच्चों की जिम्मेदारी बाबूजी को सौंप दी। बाबूजी ने फिर उस दिन से ना दिन देखा ना रात देखा, गर्मी की छुट्टियां होनियां चाहे सर्दियों की छुट्टियां होनियां, बच्चों की टीम लेकर चल पड़ना, जगह जगह जाकर समागम करना, शहर शहर जाकर समागम करने। और बाबूजी को बच्चे ट्रॉफ़ी वाले बाबूजी भी कहते थे, ट्रॉफ़ी वाले बाबूजी के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो बाबूजी ट्रॉफ़ियाँ भी हर वक्त रखते थे और बच्चों को बुलाकर ट्रॉफ़ी भी देते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, ज्ञान की बातें भी करते थे। इसी प्रकार उन्होंने सारा जीवन अपना लगा दिया बढ़ोतरी में, इनको आगे से आगे बढ़ाएं कि ये बच्चे आगे से आगे बढ़ते जाएं। वाह, देखा आप सबने कितना प्यार करते थे वो हम सबको। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप बच्चों पर परमात्मा की कितनी बख्शिश है कि आप नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू? वो किस बात का? एक और वर्ड देने के लिए। हैं? वो कौन देता? अभी सर ने बोला ना बख्शिश, मतलब ईश ने बख्श दिया तो बख्शिश हो गई। यस, दैट्स अमेजिंग। पर बख्शिश भी तभी होती है when we do सेवा from the core of our heart. अरे, what happened? What are you doing? सर अब हम भी आपको एक वर्ड देना चाहते हैं ब्रेक करने के लिए। Are you ready? Yes, ready. Tell me the word. सेवा, अभी आपने ही तो बोला था। सेवा. Okay. If you do seva without any expectations, then everybody will say, "Wah, that means seva." अब बहुत ज़रूरत है सेवा की, सिमरन की, सत्संग की, ये तीनों की, और सबसे ज़्यादा अपने विश्वास की। अगर हम सिर्फ़ किसी के कहने पे या एक रिवाजिक तौर पे कि चलो सब कर रहे हैं इसलिए हम भी सेवा कर आते हैं, या अंदर भाव ना हो पर ज़बरदस्ती कह लें या पीयर प्रेशर में कह लें या किसी और तरीके के लिए कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब जिस तरह समागम नज़दीक आ रहा है, हम सबको पूरा इतना डिसिप्लिन बनाना है ताकि हम अपने आप में ही एक ऐसा रूप बन जाएं कि ये भी इतनी बड़ी सेवा ही है हमारी कि अपने आप को रिफॉर्म करें, अपने आप को उतने मर्यादित बनाएं कि आगे चलते चलते सेवा में हम जैसे जैसे जाएंगे और अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड इतना कर लें कि बिल्कुल मर्यादा हमारी सत्संग की जो देखें, हम खुद भी आनंद लें और हमारे आसपास वाले भी ना किसी बातचीत से ना और कोई हमारी गतिविधियों से ऐसे अफेक्ट हुए कि उनका ध्यान भी हमारी वजह से डिस्ट्रैक्शन का कहीं हम कारण ना बन जाएं। क्योंकि एक जब ये लिव जुड़ी होती है निरंकार से, तो अगर हम किसी और की लिव के बीच में आते हैं वो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और वो एक तरह से कहा जाए तो ये अगर हमारी वजह से कोई महात्मा का ध्यान टूट रहा है तो इससे बड़ा गुनाह नहीं है। तो निरंकार हम सब पे ऐसे कृपा बनाए रखे कि बिल्कुल हम तन मन धन हर रूप से सेवा सिमरन सत्संग करते हुए और बिल्कुल अपनी इंटेंशंस को साफ रखते हुए, आदेशों का पालन करते हुए, मर्यादा रूप कायम रखते हुए,
बिल्कुल अच्छी तरह निरंकार हम पे भी ये कृपा करे कि हमारी स्वास्थ्य सही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हर रूप में सेवा कर पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।